हेलो बच्चों। तो चलिए हम अपना क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे गिवन है, कंसिडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x1 plus 2x2 plus 3x1 is equal to 1, x2 plus 3x3 plus 3 x2 plus 2x3 plus 3x1 is equal to 2, x3 plus 2x1 plus 3x2 is equal to 3। देन यहाँ पे कॉलम 1 में है ऑप्शन 1 x1 2 x1 प्लस x2 3 x3, फोर्थ है x1 प्लस x3। हमें मैच करना है कॉलम 2 से। a है 2/3, b है 4/3, c है -1/3 और d है 1/3। अब यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट है, मान लीजिए हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a1x प्लस b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। So using Cramer's rule ये कहता है हमें, मान लीजिए हमारे पास d है a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, dx है d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, dy है a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3, dz है a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3। सो यहाँ पे हमारा x हो जाएगा dx डिवाइडेड बाय dy, सॉरी dx डिवाइडेड बाय d, y हो जाएगा dy डिवाइडेड बाय d और हमारा z हो जाएगा dz डिवाइडेड बाय d। सो यहाँ पे हमारे इक्वेशन है x1 प्लस 2x2 plus 3x3 is equal to 1, 3x1 plus x2 plus 2x2 is equal to, ये होगा 2, and 2x1 plus 3x2 plus x1 is equal to 3। सो यहाँ पे हमारा d होगा डिटर्मिनेंट 1 2 3 3 1 2 2 3 1। सो हमें 3/3 की डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के लिए पहला हम ये एलिमेंट लिखते हैं 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये जिस भी रो कॉलम में है उसके एलिमेंट्स को एलिमिनेट करके बाकी एलिमेंट्स को उसी ऑर्डर में लिखते हैं। तो 1 3 2 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय, यहाँ पे भी वही होगा 2 1 3 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 2 1 3। अब 2/2 के डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। सो इन सबको अगर हम ऐसे ही पहले इसको मल्टीप्लाई करें फिर माइनस करें इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से, तो सबको सिंप्लीफाई करेंगे। सो d की वैल्यू हमें 18 मिलेगी। अब दूसरा हम dx फाइंड करते हैं। सो dx हो जाएगा हमारा 1 2 3 2 1 3 3 2 1। इसे भी हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे। सो 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये इस रो और कॉलम को बिलोंग करता है, बाकी एलिमेंट्स को लिखते हैं 1 3 2 1 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 1 2 3 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2 3 1 3। अब यही यहाँ पे भी इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे इन दोनों से, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से। सो अगर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है सो हमें 12 मिलेगा। नाउ नेक्स्ट dy हो जाएगा हमारा 1 3 2 1 2 3 3 2 1। इसे भी इस तरह से स्प्लिट करके अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड करें जो कि है 1 मल्टीप्लाइड बाय, ये 1 इस रो और कॉलम को बिलोंग करता है तो ये होगा 3 2 3 2 1 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय
2132 प्लस नेक्स्ट है हमारा 3 मल्टीप्लाइड बाय 3223। सो इसे भी हम सिंप्लीफाई करेंगे, सो हमें इसकी भी वैल्यू 12 मिलेगी। नाउ नेक्स्ट, अगर हमें लास्ट dz लिखना है तो dz है हमारा 132213123। वही हमने जितना जो हमने अपने की कॉन्सेप्ट पे डिस्कस किया वही चीजें हम अप्लाई कर रहे हैं। और अगर इसी तरह से स्प्लिट करके उसे अगर हम सिंप्लीफाई करें सो हमें -6 मिलेगा। सो बेसिकली अगर हम यहाँ x1 होगा dx डिवाइडेड बाई डी, जिसकी वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाई 18, जिसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2/3। सिमिलरली x2 है dy डिवाइडेड बाई डी, जिसे हम लिख सकते हैं 12 डिवाइडेड बाई 18 अगेन, जो कि है 2/3। नाउ हम x3 फाइंड करते हैं, सो dz डिवाइडेड बाई डी, जिसको सिंप्लीफाई करके मिलेगा -1/3। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं x1 हमारा है 2/3, सो हम अपना x1 a से मैच करते हैं। नाउ x3 है -1/3, सो हम अपने x3 को इससे मैच करते हैं। अब हम x1 x2 और x1 प्लस x2 इन दोनों का फाइंड करते हैं। सो यहाँ पे x1 प्लस x2 ये हो जाएगा 2/3 प्लस 2/3 इज इक्वल टू 4/3। नाउ x1 प्लस x3 ये होगा 2/3 माइनस 1/3, सो ये हो जाएगा 1/3। सो यहाँ पे हमारा x1 प्लस x3 हमारा 1/3 और x1 प्लस x2 हमारा -1/4। ये हमारे फाइनल आंसर हो गए। आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। थैंक यू।